एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9th NCERT book. Question number 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area. देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब दिया है जिसकी साइड आपको दी है 12 सेंटीमीटर। साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसी में से इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी इक्वल वॉल्यूम के 8 क्यूब इसमें से कट किए गए हैं। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब्स, यानी एक न्यू क्यूब्स का साइड आपको फाइंड करके लानी है। तो और उसमें रेशो भी फाइंड करना है कि इसमें सरफेस एरिया में। तो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। दो चीज़ इसमें निकालनी है। एक तो एक न्यू क्यूब है, उसकी जो है आपको साइड निकालनी है और रेशो निकालना दोनों का। तो देखिए हियर साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब, इसकी साइड आपको दी है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए मीन्स साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। साइड जो है 12 सेंटीमीटर दी है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 12 का क्यूब। 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। 12 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1728 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, तो आपका 1728 क्यूब सेंटीमीटर एक सॉलिड है, उसका वॉल्यूम जो है इतना आ गया निकल के। अब इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू किसके दिया है? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स। यानी इसमें एक तो ये आपका सॉलिड क्यूब है, दूसरा इसमें से कट इनटू 8 क्यूब इक्वल वॉल्यूम, यानी इक्वल वॉल्यूम के 8 क्यूब इसमें से कट किए गए हैं। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स। अब इसमें न्यू क्यूब कितने हैं? 8 कट किए हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब यानी न्यू क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन 8, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इधर जो 8 लिखा है ये डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स ये आपका हो जाएगा 1728 अपॉन 8। तो 216 क्यूब सेंटीमीटर ये जो न्यू क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड होके आ गया। अब इसका हम इसमें से साइड फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, और ये आपका कितना दिया? 216। तो ए क्यू इज इक्वल टू 216 को बी कैन राइट हम लिख सकते हैं 6 का क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमको मिली 6 सेंटीमीटर। यानी इसमें पूछा कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, यानी न्यू जो क्यूब है उसकी साइड क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि न्यू क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर है। एक आंसर हमको ही मिल गया। अब हमको निकालना है कि सरफेस एरिया, यानी फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। यानी इसका जो सरफेस एरिया है किसका? एक तो सॉलिड क्यूब है और दूसरा एक न्यू क्यूब है, इन दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करके लाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ, यानी सॉलिड को हम बड़ा वाला क्यूब यानी बिगर क्यूब मान लेंगे, और जो न्यू क्यूब है इसको हम स्मॉलर क्यूब मान लेंगे। तो कुल मिला के क्यूब चाहे स्मॉलर हो या
बिगर हो उसका सरफेस एरिया हमेशा 6a² होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब हो जा 6a²। तो देखिए 6 ए की वैल्यू 12 है, यानी जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड हमको 12 सेंटीमीटर दिए, तो इसका सरफेस एरिया 6 इंटू 12 का स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब माने न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो इसका सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर। अब रेशो फाइंड करना है, तो है रिक्वायर्ड रेशो यानी ये ऊपर लिखेंगे हम बिगर क्यूब का सरफेस एरिया और नीचे लिखेंगे स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6। तो 6 से ये आपका 2 बार कैंसिल, इस 6 से ये 2 बार कैंसिल, तो ऊपर 2 2 या 4 और नीचे आपका 1 बचा है, तो 4:1 ये आपका सरफेस एरिया का रेशो फाइंड हो के आ गया। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर ब्रेड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर, एक नदी है जिसकी डीप मीन्स गहराई आपको दी है 3 मीटर एंड 40 मीटर ब्रेड, इसकी चौड़ाई दी है 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर्स, यानी वो जो है रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है। तो हाउ मच वाटर विल fall into the sea in a minute? How much water will fall into the sea in a minute? यानी 1 मिनट में वो जो समुद्र में नदी कितना पानी कितनी स्पीड से कितने समय से ये पानी को जो है समुद्र में गिराएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्रेथ बी हमको दी है 40 मीटर, बी मीन्स ब्रेथ, 40 मीटर विड, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एच की वैल्यू 3 मीटर, एच मीन्स डीप मीन्स होती है गहराई को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर्स फ्लोइंग, यानी जो बह रही है वो 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, तो इसका मतलब इसकी हाइट एच की वैल्यू है वो एल की वैल्यू 2 किलोमीटर, एच हमको दिए 3 मीटर, तो 2 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर इन 1 आवर्स, यानी 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर LBH, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH। एल की वैल्यू हमारे पास है 2000, बी की वैल्यू है 40 और एच की वैल्यू है 3। अब इसमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर इन 1 मिनट, 1 मिनट में नदी के द्वारा कितना पानी जो है समुद्र में जाके मिलता है वो निकालना है। तो 2000 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, चूँकि ये आवर्स में दिया है, अब आंसर लाना है वो मिनट में लाना है, तो मिनट में लाने के लिए हम 60 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट का 1 आवर्स होता है। तो 60 का हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा मिनट में हमको मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 का 2000 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 मीटर, ये जो है 1 मिनट के लिए हमारा आंसर हो गया।
दैट इज योर आंसर। ये एक्सरसाइज 13.5 फिनिश होगी। अब इसके बाद एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द circumference of the base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? How many liter of water can it hold? यानी इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। किसमें? जो सिलेंड्रिकल वेजल दिया है, यानी एक बेलनाकार बर्तन कहेंगे इसको। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल इज 132 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या इसमें गिवन है, हेयर h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हाइट 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंड सर्कमफेरेंस यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल। आपने देखा सिलेंडर होता है, उसके बेस में सर्किल बनता है। तो जो सिलेंड्रिकल वेजल है उसकी सर्कमफेरेंस वही होगी जो सर्किल की होती है। तो सर्किल की सर्कमफेरेंस होती है 2πr, जो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको आर की वैल्यू चाहिए। एच की तो है हमारे पास, तो आर की वैल्यू हम सर्कमफेरेंस में से फाइंड करेंगे। 2πr इक्वल टू 132, देन आर इज इक्वल टू 132 अपॉन 2π। तो आर इक्वल टू 132 अपॉन 2, पाई के स्थान पर 22 अपॉन 7। अब देखिए 22 का 132 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार हो जाएगा, और 2 से 6 3 बार, तो 3 7 जा 21। यानी आर की वैल्यू हमको 21 सेंटीमीटर मिल गई। अब हमको क्या निकालना है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी इस वेजल में, जो सिलेंड्रिकल वेजल है, सिलेंड्रिकल बर्तन, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पानी जो बर्तन में भरा जाता है तो उसको वॉल्यूम वाले पार्ट में पानी भरा जाता है। तो हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे मालूम है कि इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है? क्योंकि पानी जो वेसल में भरा जाता है उसके वॉल्यूम वाले पार्ट में पानी भरा जाता है, इसलिए हमको वॉल्यूम इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो बर्तन है वो सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम हमको सिलेंडर का फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 21, स्क्वायर है तो 21 मल्टीप्लाई 21, और एच की वैल्यू है 3। तो यहाँ एच के स्थान पर एच की वैल्यू 25 है, तो 7 का डिवाइड 21 में करेंगे 3 बार हो जाएगा। 21 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 मल्टीप्लाई 25, 22 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 25, सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 34,650 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम है, इसलिए इसमें क्यूब लगाना ज़रूरी है। तो ये जो है हमको इसका वॉल्यूम मिल गया। अब चूंकि इसमें हिंट दी है कि 1000 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, यानी हमको आंसर है वो लीटर में फाइंड करके लाना है। तो 1000 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमको दिया है 1 लीटर। तो 34,650 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए 1000 का इसमें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर
आप देखिए वन के नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाले नंबर में उतने ही डिजिट बाद डेसिमल का यूज़ करते हैं। वन के आगे 3 जीरो हैं तो ऊपर 1 2 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाया जाता है। तो यहाँ पर डेसिमल आएगा यानी 34.65 34.65 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। तो यही आपको सॉल्व करके लाना था, यानी इस वेसल में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।